उज्जैनी के राजमहल में उस दिन वातावरण कुछ अलग ही था। राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर बैठने ही वाले थे जो धरती पर किसी चमत्कार से कम न था। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, सिंहासन की 8वीं मूर्ति, जिसका नाम मित्रलेखा था, चमक उठी। उसकी आंखों से तेज प्रकाश फूटा और वो जीवंत हो उठी। उस मूर्ति ने मधुर लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, राजा भोज, तुम्हारे इरादे महान हैं, पर क्या तुमने कभी मित्रता के उस आदर्श को जिया है जो महाराजा विक्रमादित्य ने निभाया था? उनकी मित्रता में न छल था न स्वार्थ। सुनो उस घटना की कथा जो बताती है कि सच्चा मित्र कौन होता है। और फिर सिंहासन के चारों ओर एक हल्की धुंध छा गई। धीरे धीरे उज्जैनी का दरबार, बाजार, गलियां और राजमहल लुप्त होने लगे और राजा भोज के सामने एक नया संसार खुल गया, विक्रमादित्य का युग। राजा विक्रमादित्य अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारियों का जमघट था, लेकिन आज राजा के चेहरे पर हल्की उदासी थी। गुरुदेव ने पूछा, महाराज, आज आप चिंतित क्यों हैं? विक्रम बोले, गुरुदेव, मन में एक प्रश्न उठ रहा है। क्या मित्रता केवल समान लोगों के बीच होती है या ये हृदयों का संबंध है? गुरुदेव मुस्कुराए, महाराज, ये तो अनुभव से ही जाना जा सकता है। विक्रम ने मन में ठान लिया कि वो सच्ची मित्र की परिभाषा स्वयं ढूंढेंगे। कुछ ही दिनों बाद वे राजसी वेश त्याग कर सामान्य व्यापारी बन गए और अपने मित्र कवि कालिदास को भी साथ लिया। दोनों ने साधारण कपड़े पहने और नगर से बाहर यात्राएं शुरू की। वे गांव-गांव घूमते, लोगों से मिलते और मित्रता की सच्ची मिसालें खोजते। एक दिन वो एक घने जंगल में पहुंचे। अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर रुके। तभी पास के रास्ते से एक घायल व्यापारी आता दिखा। उसके कपड़े खून से सने थे, चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कांपते हुए कहा, भाइयों, मुझ पर डाकुओं ने हमला किया है। मेरी पोटली में सारा धन लूट लिया गया है। कृपा करके मेरी मदद करो। विक्रम ने तुरंत अपने वस्त्र फाड़कर उसके घाव बांधे। कालिदास ने पास की झाड़ी से कुछ औषधीय पत्तियां लाकर लगाईं। उस व्यक्ति ने आभार भरी नजर से देखा और बोला, आप दोनों महान हैं। मैं उज्जैनी का व्यापारी धर्मपाल हूँ। कृपा करके मेरे गांव तक मुझे पहुंचा दो। विक्रम ने बिना हिचक सहमति दी। तीनों धीरे धीरे वर्षा में आगे बढ़े। रास्ता कठिन था, मिट्टी में फिसलन, चारों ओर कीचड़। धर्मपाल बार बार गिरता, विक्रम उसे संभालते। कालिदास जल की तलाश में इधर उधर दौड़ते। कई घंटे बाद वो एक छोटे गांव पहुंचे। गांव वालों ने बताया कि धर्मपाल का घर पास ही है। जब वे पहुंचे तो उसके परिवार ने रोते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। धर्मपाल की पत्नी ने कहा, आप दोनों देवदूत हैं जो मेरे पति को जीवन दान देकर लाए। विक्रम और कालिदास ने बस मुस्कुराकर कहा, मनुष्य का कर्तव्य ही यही है कि वो दूसरे की पीड़ा बांटे। अगले दिन धर्मपाल ने कहा, मित्रों, मेरे पास धन नहीं है कि मैं तुम्हारा ऋण चुका सकूं, पर कृपया एक सप्ताह यहाँ ठहरो। तुम्हारी सेवा करके ही मैं सुकून पा सकूंगा। विक्रम ने सहमति दी। उन दिनों धर्मपाल ने उनकी इतनी सेवा की कि कालिदास ने एक दिन हंसते हुए कहा, महाराज, लगता है सच्ची मित्रता की खोज यहाँ पूरी होगी। विक्रम मुस्कुराए। देखते हैं। एक सप्ताह बीत गया। उसी रात धर्मपाल के घर एक समाचार आया कि पास के नगर में किसी व्यापारी के पास सोने के सिक्कों का खजाना मिला है। धर्मपाल के मन में लालच आया। उसने सोचा, अगर मैं ये धन पालूं तो अपने नुकसान की भरपाई हो जाएगी। वो आधी रात को उठा और विक्रम और कालिदास के पास गया। मित्रों, मुझे पास के नगर जाना है, वहां व्यापारिक काम है। तुम लोग यहाँ विश्राम करो, मैं कल लौटूंगा। विक्रम बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। धर्मपाल ने मना किया, लेकिन वे नहीं माने। तीनों साथ निकले। रास्ते में एक घाटी आई जहां अचानक कुछ डाकू घात लगाए बैठे थे। वे तीनों पर टूट पड़े। विक्रम ने बहादुरी से मुकाबला किया। कालिदास ने एक डाकू के सिर पर डंडा मारा। धर्मपाल भय से कांपता रहा। लड़ाई खत्म होने पर विक्रम को एक तलवार का वार लगा। वे गिर पड़े। धर्मपाल घबरा गया। कालिदास ने उनकी चोट बांधी, लेकिन वे बेहोश हो गए। धर्मपाल के मन में उस वक्त एक शैतानी विचार आया, अगर ये दोनों मर जाएं तो मैं उनका धन ले सकता हूं, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। वो कालिदास से बोला, चलो जल्दी शहर चलते हैं। लेकिन कालिदास ने कहा, पहले अपने मित्र को बचाते हैं। धर्मपाल ने उसे पानी लाने भेजा और खुद विक्रम की पोटली खोलने लगा।
तभी विक्रम की आंखें खुली। उन्होंने सब देख लिया। उन्होंने बस इतना कहा, मित्र, धन की जरूरत से बड़ा क्या जीवन नहीं होता। धर्मपाल कांप उठा। उसके हाथ से पोटली गिर गई, आंसू छलक पड़े। उसने विक्रम के चरण पकड़ लिए। मुझे क्षमा करो महाराज, मैं क्षणिक लालच में अंधा हो गया था। विक्रम ने कहा, सच्चा मित्र वही है जो दूसरे के दोष को देखकर भी उसे सुधारने का अवसर दे। अगर मैं अभी दंड दूं तो ये मित्रता का अपमान होगा। कुछ दिनों में वे नगर लौट आए। धर्मपाल ने अपने धन का एक हिस्सा निर्धनों में बांटा और शपथ ली कि अब से कभी लोभ में नहीं फंसेगा। विक्रम और कालिदास ने उससे कहा, आज से तुम हमारे मित्र नहीं, हमारे भाई हो। कई वर्ष बाद जब विक्रमादित्य उज्जैनी लौटे तो धर्मपाल उनके पास आया और बोला, महाराज, मैंने सीखा है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी साथ दे, और सच्चा राजा वही है जो अपने मित्र को सुधारने का अवसर दे। विक्रम ने कहा, धर्मपाल, आज तुमने वही समझ लिया जिसके लिए हमने ये यात्रा शुरू की थी। मित्रता जन्म से नहीं, हृदय से होती है। इतना कहकर मूर्ति मित्र लेखा शांत हो गई। राजा भोज की आंखें नम थीं। वे बोले, मैंने आज जाना कि सच्ची मित्रता में अधिकार नहीं, अपनापन होता है। मूर्ति बोली, राजा भोज, जब तक तुम अपने हृदय में ऐसी करुणा और निस्वार्थ भाव नहीं लाओगे, तब तक उस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं पा सकोगे। ये कहते ही मूर्ति पुनः पत्थर बन गई। राजा भोज ने अपने हाथ जोड़ लिए और मन में संकल्प किया, मैं विक्रमादित्य की मित्रता जैसी सच्चाई अपने जीवन में लाऊंगा। धीरे धीरे राजमहल में प्रकाश फैल गया। घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। सिंहासन अब और अधिक चमक रहा था, जैसे हर कथा राजा भोज के हृदय को और पवित्र बना रही हो।